नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आप स्वागत है पुनः मेरे कमल संस्कृतम चैनल पे। आज संस्कृत का पेपर रहा 10वीं कक्षा के, तो जिसमें जो भी आप प्रश्न किए होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। आप लोग तो सभी प्रश्न कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 100 प्रश्न थे और आपको 50 करने थे। प्रारंभ करते हैं पहले से। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, वैर को। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज दुर्योधन के द्वारा दिया गया शब्द था। कर्ण को कहा जाता है। निरुक्त के रचयिता यास्क है, ऑप्शन बी सही होगा। धर्म के कितने लक्षण है? धर्म के लक्षण 10 है, 10 धर्म। विजय कैसे प्राप्त होती है? सत्येन सत्यमेव जयते, ऐसा था। तो यह पंक्ति थी। पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? फूलों का, क्योंकि पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटल पुष्पाणाम समाहार ऐसा भी दिया गया है वहाँ पे। इससे प्रतीत होता है कि वहाँ फूलों का अधिक उत्पादन होता होगा। किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है? तो ईश्वर को जानकर के। किसको? ईश्वर को जानकर के। वहाँ दिया है पंक्ति, तमेव विदित्वा मृत्युमत्येति, ऐसा करके। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? शोभा और रक्षा व्यवस्था। ठीक है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? स्पष्ट है, बिहार की, जो आज की पटना है। आलसशाला में बढ़ती हुई आग को देख करके सबसे पहले कौन भागा? तो यहाँ हो जाएगा धूर्त। कौन भागता है? धूर्त। उसके बाद कम आलसी, और आलसी तो भागते ही नहीं है। पाश्चात्य देशों में शास्त्र किसको कहा जाता है? तो शास्त्र अनुशासन, डिसिप्लिन भी बोला जाता है उसको। वाराह मिहिर रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से बृहत संहिता है। वराह मिहिर ने ज्योतिष के अंतर्गत बृहत संहिता लिखा था। दानवीर कौन था? कर्ण था, जिसने अपने कवच कुंडल का दान कर दिया। शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति परमार्थ से। किससे होती है? परमार्थ से। ऑप्शन डी सही होगा। दुराचारी कौन था? तो दुराचारी बाघ हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारे मनुष्यों का, पशुओं को अपनी व्यवस्था में मार करके खाया था। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो वहां पे दिया ही है, चित्रकूट। रोगी के लिए लाभदायक क्या है? औषधि। निर्जस्य किमौषधम वाले श्लोक में है। ब्रजानंद का कहाँ रहते थे? वह मथुरा में रहते थे, वाराणसी इत्यादि नहीं होगा, मथुरा में रहते थे। डीएवी की स्थापना कब हुई? उनके मृत्यु के पश्चात 1883 में हुई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। राम प्रवेश राम के परिवार में संख्या 4 थी। माता पिता वो और एक उसकी भगिनी, बहन। मनोरंजनम में मनोरंजनम हो जाएगा। ठीक है। स्वेच्छा संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी डी हो जाएगा, स्व प्लस इच्छा। अ उ के मेल से कौन सा वर्ण, नया वर्ण बनेगा? अ उ मिल करके उ बनेंगे। सूर्योदय इत्यादि उदाहरण से समझ सकते हैं। अन्यत न की संधि क्या होगी? अन्यन्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस प्रकार से 25 काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? तो अव्यय। अव्यय में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, इसका नाम ही है अव्यय, कुछ व्यय नहीं होता है। साथ के अर्थ आने वाले शब्दों के योग में गौणकर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। सूत्र है सयुक्त प्रधान है। ठीक, ऐसे बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकारांत है? तो गीता शब्द हो जाएगा। आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे लता है वैसे गीता है। निर्गतम में निरुपसर्ग होना चाहिए, निर्गतम हो जाएगा। अनुक्त कर्ता करण कारक में कौन सी व्यक्ति करण में तृतीया होती है? ठीक है। उदित सूर्य सहस्नाति,
यहाँ पे वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? सूर्य में तो सप्तमी विभक्ति है। शिक्षा में संस्कार 5 है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो यह उद्योग पर्व से लिया गया है, जिसमें विदुर जी और भीष्म का संवाद होता है। उत्तमा शांति, उत्तम शांति क्या? क्षमयिका शांति उत्तमा, ऐसा वहां पे पद दिया है। क्षमयिका शांति उत्तमा, अहिंसयिका सुखावह, ऐसा करके। भिखनटोला गांव को देखने के लिए कौन आए? तो वहाँ शिक्षक आते हैं। टंकारा गांव किसका जन्म स्थल था? तो स्वामी दयानंद जी का था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई थी? राष्ट्रभाषा हिंदी में हुई थी। ऋग्वेद की रचना उन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में की थी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी में की। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के 95वें नंबर सर्ग में है, सही है। विशालाक्षी किसका संबोधन है? सीता के लिए कहा गया है। मंदाकिनी वर्णन में राम जी सीता को विशालाक्षी कह के संबोधित करते हैं। सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? देश, काल और परिस्थिति, पात्र, ये सब देख करके इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जन्म से कौच कुंडल किसे प्राप्त था? कर्ण को। कर्णभार में इसी का वर्णन है, जिसमें अपना कौच कुंडल दान कर देते हैं इंद्र को, शक्र को। विनम्रता किसका नाश कर देती है? तो विनय अपयश का नाश करेगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो नीति शतकम नहीं, पंचतंत्र भी नहीं होगा, विदुर नीति हो जाएगा, जिसमें प्रश्न है कि पंडित किसे कहते हैं और इत्यादि इस टाइप के। यहाँ पे युधिष्ठिर प्रश्न करते रहते हैं विदुर जी से, और विदुर उसका उत्तर देते हैं। जन्म पूर्व संस्कारों की संख्या जन्मात् पूर्व त्रयः 3 है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्योंकि वो ब्रह्म का आचरण करते थे। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो यम निर्मला वत्सला, वत्सल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ममतामयी। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग का विस्तार किससे होता है? सत्य से, ठीक है। तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा ही है प्रथम पाठ में मंगलम में। आपगाभि पद का क्या अर्थ है? आपगाभि का अर्थ होगा नदियों के द्वारा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? हमारे संस्कारों से। किससे? संस्कार से। संस्कार पाठ में इसका वर्णन है कि संस्कार से ही क्या है? संस्कृति है। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो गार्गी थी। कौन थी? गार्गी, जो जनक के सभा में रहती थी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति जी हैं, और जिन्होंने लिखा है किसके बारे में? अलसशाला पाठ जिनके बारे में है। स्वर संधि पुरुष परीक्षा मुख्यतया जो है उसी के अंतर्गत अलसशाला है। स्वर संधि के प्रमुख कितने भाग हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी, विद्या का इच्छुक, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो व्यंजन संधि हो जाएगा ऐसा। पूर्व रूप, हाँ व्यंजन ही होगा। राजपुरुष पद में कौन सा समास है? राजपुरुष तत्पुरुष हो जाएगा, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है, समझ में। महादेव पद का विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, महान देव। नील कमलम का समस्त पद क्या हो जाएगा? नील कमलम ही होगा, ठीक है। नीलोत्पल होता है उत्पल शब्द के लिए, यहाँ पे कमल है तो कमल ही रखेंगे। गक्षेत में क्या हो जाएगा? गक्षेत में विधिलिंग लकार हो जाएगा, गक्षेत गक्षेताम गच्छेयुः। खाद्य धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो खादिष्यति ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भू धातु का अर्थ होता है होना, भू सत्तायाम ऐसा करके है, तो सत्ता मतलब होता होना, भवती भी इसी में होता है और अस्ति भी इसी अर्थ में होता है। आत्मा शब्द के तृतीया एक वचन का रूप हो जाएगा, आत्मना हो जाएगा, ठीक। पाश्चात्य किस लकार का रूप है? से आपको दिख रहा है तो लिट मार देंगे। शोभते किस लकार का रूप है? हाँ, तो यहाँ
है, इसको विधिलिंग समझने का भूल नहीं करेंगे। और ये वर्तमान में भी जो आत्मनेपद में रूप चलते हैं, पठ्य पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, इस तरह से तो हो जाएगा। ऑप्शन ए। विरक्तो अभूत में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे इसको कर लेंगे, स्वर संधि ही कहेंगे इसको। विरक्तः। तो यहाँ पे हो जाएगा, स्वर संधि ही कर देंगे। विरक्तो और अभूत है, पूर्व रूप संधि होती है यहाँ पे, यह स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। ठीक। इस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा, इच्छति। ऑप्शन सी सही है। देह रक्षा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष देह से रक्षा, देह रक्षा। अभिज्ञानम शब्द का में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो बहुब्रीहि, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, लंबोदर। कर्मणि वीरः, कर्म वीरः, ऐसा हो जाएगा। कुलगुरु में कौन सा समास है? तो कुलगुरु में हो जाएगा कुलस्य गुरु, कुलगुरु, वो हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। देवै ही किस विभक्ति का रूप है? तो देवः, देवै ही तृतीय विभक्ति का रूप है। अस्माकम का मूल पद अस्मद शब्द हो जाएगा। अस्माकम षष्ठी बहुवचन में बनता है। मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी में। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि जी के हैं। कौमुदी महोत्सव का आयोजन किसके समय में, किस ऋतु में होता था? या शरद ऋतु में होता था। आलस्य को किसके समान बताया गया है? शत्रु के समान। ठीक है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पत्तन शब्द। स्पष्ट है, पत्तन शब्द ही, जैसे विशाखापत्तनम वगैरह नाम सुने होंगे, मछलीपत्तनम सब वैसे पत्तन से परिवर्तित होते पटना बन गया। आलसियों का शरणदाता कौन है? कारुणिक व्यक्ति है। अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं के वर्णन है? 5। यमी, अपाला, उर्वशी, वागाम्भृणी इत्यादि इसमें है। पंडिता क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित है? गांधी दर्शन से। निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? तो हो जाएगा शीला भट्टारिका, पंडिता क्षमाराव। इनके पिताजी का नाम शंकर पांडुरंग था, तो ये भी दक्षिण भारत के ही होंगे। देव कुमारी का हो सकता है, ऑप्शन बी। पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका, ऑप्शन सी सही होगा। भूत्वा, भू प्लस कत्वा से तो भूत्वा बन जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, क का क्या होता है? लोप हो जाता है, तो लास्ट में त्वा ही बचता है। आगे समझ में, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सीमन प्लस डाप में क्या बन जाएगा? सीमा बन जाएगा। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? तो स्त्री में तो मुख्यतया ङिप ही होना चाहिए, वयसी प्रथमे, इस सूत्र से ङिप ही होगा। मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? बहुवचन में। तो सप्तमी में इसका रूप होना चाहिए मतिसु हो जाएगा। पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो ऐसा मातरी पितरी कुछ भी है तो ये सप्तमी में होता है। नदी शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा नद्या। श्रु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार, तो श्रोष्यति होगा एक वचन में। आगे बढ़ेंगे। परा उपसर्ग का कौन सा? परा उपसर्ग से पराजय बन जाएगा। अकरोत और आपको दिख गया तो लंग लकार होगा। पठितुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तुम लास्ट में दिख रहा है ना, उसको देख करके तुमुन मान लेंगे। बालिका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्त्री प्रत्यय। अधिकतम जगह आपको टाप मारना था, बताया ही थे, इसमें आ ही शेष बचता है, तो बालक से बालिका बन गया है। क्लियर। आगे बढ़े। लेखितुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधि प्लस आत्म, अध्यात्म बना है। निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है? निर्बंध में निरुपसर्ग कर लेंगे। हाँ, इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे हलंत नहीं है,
और वास्तव वाले निर्मेय है। अ उपसर्ग से निर्मित पद है, अवरोध हो जाएगा। स व्याघ्रात बिभेति भित्रार्थानां भय हेतु, डरने और बचाने अर्थ में जो हेतु होता है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। करण तृतीया सूत्र से श्यामा कलमेन लिखती, ऐसा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पिता पुत्रेण सहागत करना होगा तो यहाँ संयुक्त प्रधाने है, यहाँ पे एनांग विकार लगा है, ऐसा करके हो जाएगा। क्रिया विशेषण में तृतीया विभक्ति होती है और ये तत् शब्द का रूप निम्न में से ऐसा हो जाएगा। जैसे तत् से सह बनता है वैसे ये तत् से ऐसा बन जाएगा। आगे गद्यांश था जिसको पढ़ करके उत्तर देना था, तो यहाँ पे आप इसका एक पद में उत्तर देना था, तो इसका पढ़ लेंगे कि यम का सरिति यम भारतस्य। ठीक है, भारत से एक पद हो जाएगा। के आश्रम में सुनिवसन्ति स्म, तो वहाँ कौन आश्रम में निवास करता था, तो छात्रा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, प्राचीन काले किम आसीत्, तो प्राचीन काले पूरा व्यवस्था पूरा वाक्य लिख देंगे। फिर होगा छात्रा कदा स्वगृहं गच्छन्ति स्म, तो यहाँ से लिख करके पूरा लिख दे। अध्ययनम समाप्य स्वगृहं गच्छन्ति स्म। इस गद्यांश का एक समुचित हो जाएगा कि भारत से रीति कर देंगे या भारत से आश्रम व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था, ऐसा कर लेंगे। आगे है आपका प्रश्न, ऋतु नाम श्रेष्ठ कह, तो रख लेंगे वसंत, ये वाला हो जाएगा शब्द। एक शब्द में उत्तर देना था। कस्मिन् काव्ये षड ऋतूनां वर्णनम् अस्ति, तो यही काव्य है ऋतु संहार। कयोः मासयोः संज्ञा वसंतः, तो दो मास होते हैं, किसकी किसकी, चैत्र वैशाखयोः वसंतः, ये हो जाएगा। वसंत ऋतौ किम किम भवति, क्या क्या होता है, तो यहाँ से उठा करके यहाँ तक लिख लेंगे। ये तो पूरा उसमें वर्णन हो ही जाएगा, सब उसमें ही होगा। चलिए आगे, इसका एक समुचित शीर्षक क्या हो जाएगा, ऋतु परिचय हो सकता है या बसंता भी लिख सकते हैं, ऋतु राजा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये कहाँ थे हम लोग, आ जाते हैं। प्रथम गद्यांश था जी, आगे हाँ इस तरह से हो गया। आगे बढ़ते हैं तो उस ब में देखेंगे, यहाँ प्रश्न है कि कह पितरौ सेवते सेवतो स्म, तो यहाँ पे लिखा है श्रवण कुमार। दूसरा प्रश्न है पितरौ काभ्याम अंधौ अभवताम, किससे अंधे थे, तो नेत्रभ्याम, यहाँ पे लिखा ही है पूरा। आगे है एकदा श्रवण कुमार से माता तम किम अवदत, उनकी माता से उन कुमार की माता उनसे क्या कहती है, उनकी माता कहती है अवदत माता तामवदत पुत्र अवाभ्यम नेत्रभो अंधस्थ आवाम तीर्थयात्रा गंतुम इच्छामः, ऐसा कर देंगे। माता माता अलम चिंतया कह काम कथितवान, यह किसने कहा, तो यह श्रवण श्रवणो अवदत्त, ऐसा लिख लेंगे पूरा वाक्य। आगे है एक बार, राजा किम वितरती स्म, राजा भोजन दे रहे थे, क्या रहते थे, भोजन। ऋषि कुमार का नाम क्या था, तो ऋषि कुमार का नाम, एक मिनट, ऋषि कुमार का नाम रैक्वह था, क्या था, रैक्वह। ऋषि कुमार किम कृत्वा भोजनम करोति स्म, किम कृत्वा भोजनम करोति स्म, वो देख करके बोलते हैं कि वो भी भोजन करेंगे। किम कृत्वा भोजनम करोति, ठीक है। दूसरा इसका देखेंगे, केभ्य भोजनम दातव्यम,
वो किसके लिए भोजन देते थे? जो वृद्ध और असहाय हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न था आपका। प्रश्न पत्र एक था, एक पत्र लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए। दूसरा, सड़क जाम से मुक्ति हेतु यातायात पुलिस अधीक्षक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। और दूसरा है कि अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास संस्कृत में पत्र लिखे। और निर्धन छात्र को से सहायता है तो प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। आप इसको लिखे होंगे बढ़िया से। अगर हिंदी में, हिंदी के जैसा ही फॉर्मेट भी बना लिए होंगे तो संस्कृत में थोड़ी बहुत गलती होगी तो भी इसके अच्छे नंबर मिलते हैं। अनुच्छेद लेखन, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आए थे। पर्यावरण अच्छा, कालिदास, हिमालय, अच्छे पॉइंट है, लिख सकते थे। अनुवाद हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे। मया सह चलतु, मया सह विद्यालयम चलतु मया सह, ऐसा कर लेंगे। तृतीय हो जाएगी विद्यालयम चलतु। ठीक है, उसकी तो हो जाएगा उसकी तस्याः, तस्य पत्नी शिक्षिका अस्ति। तस्य करेंगे क्योंकि यह पुल्लिंग के लिए वर्णन है। ठीक है, आजकल वह गांव में रहता है तो संप्रति कर देंगे, चाहे अद्य लिख लेंगे। सह ग्रामे निवसति। दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथस्य चत्वारः पुत्र आसन, चाहे संति करके स्म लगा देंगे। वह घर से आता है। स गृहात् आगच्छति। सीता का विवाह राम से हुआ। सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत्, ऐसा कर लेंगे। वह बालिका मधुर गीत गाती है। सह बालिका मधुरम गीत गायती, ऐसा कर लेंगे। मैं तुमको एक पुस्तक दूंगा। अहम तुमको, तो क्या हो जाएगा? त्वमिवम त्वाम त्वा, त्वाम कर लेंगे। एक पुस्तकम देना है ना तो ददासती हो जाएगा। भविष्य काल में कर लेंगे ददती का रूप। वह सांप से डरता है। सह सर्पात बिभेति। विद्वान विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसका हो जाएगा। अहम प्रतिदिनम प्रातः काले पठामि, हो जाएगा। गांव के चारों पेड़ है तो ग्रामस्य परितः वृक्ष अस्ति, ऐसा कर लेंगे। बाकी तो ये आप पढ़े ही होंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि विश्व में कहीं भी अगर 2 देश आपस में झगड़ा करे तो वहाँ पे वो लोग मिलजुल के बात कर सके, उसके बीच में बातचीत को बढ़ाया जा सके, ऐसा राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे? तो वहाँ पे आप दयानंद वाले पाठ से देख सकते थे कि जातिवाद, विधवाओं की खराब स्थिति, स्त्रियों की अशिक्षा और शिक्षा का सबके पास समान अवसर न होना, छुआछूत इत्यादि थे। उपनयन संस्कार में क्या होता है कि नियम पूर्वक गुरु के समीप जाकर के अध्ययन करना। यह कब होता है? यह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत होता है। और बच्चे क्या करते हैं? गुरु के घर में जाकर के वहाँ पे विद्या का अर्जन करते हैं। शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। तो शंकर चरितम काव्य तो लिखा नहीं, किसने लिखा है? तो पंडित अक्षमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन के आधार पे लिखा है। पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें तो पाटलिपुत्र का विशेषता सर्वप्रथम यह है कि बहुत ही प्राचीन है और इसका हर काल में, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, इसका हर समय में विशेषता बना रहा है। भारतीय दर्शन शास्त्र उसके प्रवर्तकों की चर्चा करें तो भारतीय दर्शन शास्त्र आप जैसा कि जानते हैं 6 है। इसके इतर अगर बात करें तो वेदांग भी 6 है, दर्शन भी कितने हैं? 6 है। तो उनके पूरे सांख्य, वैशेषिक, ऐसे करके वेदांत, न्याय, इस तरह से 6 जो दर्शन है उसके प्रवर्तकों का नाम लिख लेंगे इसमें। कर्ण की धन वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें तो जो भी कर्ण का था कि वह अपना सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हो जाता है। क्रम से अगर बोले तो उसने सबसे पहले गाय, हाथी, घोड़े, सोने, इस तरह से उन्होंने अपना
दान किया, और जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो सब कुछ जानते हुए उन्होंने अपने क्या किया, कवच कुंडल को भी दान कर दिया। ज्ञानम भारत क्रिया बिना का क्या अर्थ है कि ज्ञान को अगर हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो उसका वो क्या है, बोझ के जैसा है। पूरी लाइन तो ऐसे ही, दुर्भगाभरण प्रायो, वो कैसा है, विधवा के गहने के समान है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म में ही हमारा अधिकार है, और हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। लास्ट की लाइन भी स्पष्ट करती है, उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, क्योंकि आलसियों के लिए जो व्यय किया जा रहा था उसका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसमें कुछ धूर्त आलसी भी आ गए थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई। मंदाकिनी वर्णनम पाठ का वर्ण विषय क्या था, इसमें मंदाकिनी नदी, चित्रकूट पर्वत और उसके आसपास के वातावरण का क्या, वातावरण का प्राकृतिक निरूपण का वर्णन था। मूर्ख किसे कहा गया है, तो एक जगह लिखा है नास्तिको मूर्ख उच्यते, ऐसा पंक्ति है, नास्तिक को मूर्ख कहा गया है। और इसके अलावा एक जगह है, ऐसा भी है कि पंडित कौन है और मूढ़ कौन है, कि बिना बुलाए कोई जाता है, बिना कुछ पूछे बोलता है, अविश्वासी पे विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहा गया है। पूरा पंक्ति है कि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसिति विश्वसेयम मूढ़ चेता नराधमा करके, ऐसा करके पूरी पंक्ति है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो कैसा है वो, छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, और वो कहाँ रहती है, आत्मा के हृदय में रहती है। महान लोग संसार के सागर को कैसे पार कर लेते हैं, तो वह सत्य के सहारे और आत्मा की महिमा को जान करके संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को जान करके। वेद शास्त्र और वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है, वेद रूपी शास्त्रों को माना जाता है वो नित्य है, वो हमेशा से है, और कृत्रिम शास्त्र क्या है, जिसको ऋषियों के द्वारा लिखा गया है उसे कृत्रिम शास्त्र कहा गया है, कृतक भी कहा गया है। इस तरह से आपका पेपर पूरा हुआ। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छा पेपर किए होंगे। आपका कितना सही हो रहा है इसका कमेंट करेंगे। बाकी आपका बाकी सब पेपर शुभ हो, आप अच्छे, आपका नंबर अच्छा है, आगे की पढ़ाई के लिए आपको शुभकामना, और मिलते हैं फिर कभी इसी तरह से अन्य वीडियो में। आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, बढ़िया पेपर हुआ होगा, ऐसी कामना है। अंत में जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।